इंतजार कर रही हैं, वो बहुत परेशान है। हम लोग घर चलें? बिल्कुल। क्या हो रहा है यहां? शाहीन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या है? क्यों बिठा रखा है इसे गाड़ी में? ये तो जैमरे की दोस्त का पीछा कर रहा था ना। तुम बताओगे मुझे ये सब क्या हो रहा है? आप थक गए होंगे, घर जाइए, जाके आराम कीजिए। मुझे इससे थोड़ा काम है असल में। जाइए। बात सुनो मेरी। आइंदा से अगर मॉम एक कदम आगे चलेंगी तो मैं उनसे 3 कदम आगे चलूंगा। समझ गए मेरी बात? मॉम से डर के तुमने बाबा को धोखा दिया, अब तुम्हें मेरे गुस्से से डर के मॉम को धोखा देना होगा। आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी मैं। बाबा, मिल गया वो, मेरा शेर बेटा मिल गया। क्या ये? देखिए ऑफिसर, मेरी बात सुनिए, ये नामुमकिन है। आ गया। सिर्फ नदीम का ही मसला नहीं, आज यहां उससे भी बड़ा मसला पेश आ गया है। वो मेरे शौहर को अगवा करने के साथ साथ घर का सारा कीमती सामान भी चोरी करके ले गई है। बस कर दो, मेरी बेटी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो मर जाएगी लेकिन कभी कुछ चुराएगी नहीं। जो भी चीजें गायब हुई हैं इसमें लिख दें। चीजें हमारी तरजीह नहीं है, हम चाहते हैं कि नदीम सही सलामत वापस आ जाए। गुमशुदा चीजों का तुम्हें अब ख्याल है शहनाज? इतनी अफरा तफरी थी यहाँ तो कैसे पता चलता मुझे? और आज भी नौरीन ने आकर बताया है, जैमरे ने इसको कमरे में बंद कर दिया था। यकीन करें मेरा, मैं कसम खा के कहती हूँ, मानती हूँ कि उसने नदीम को ले जाकर एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती कभी। कसम खा के कह सकती हूँ ये। नौरीन, मत कीजिए ऐसा, मेरी बात का यकीन कीजिए, सच कह रही हूँ मैं। एक माँ से ज्यादा उसकी औलाद को कोई नहीं जान सकता। नौरीन, खुदा के लिए यकीन कीजिए मेरा। हमें इस घर में मौजूद सबके बयान लेने होंगे और नदीम साहब के कमरे की तलाशी लेनी होगी। ऑफिसर, हम ऊपर चलकर बात करते हैं। आप बताइए मुझे, आखिरी बार आपने देखा था ना उससे? आप ही मिली थी उससे। अल्लाह के वास्ते बताइए मुझे, कुछ तो कहा होगा उसने आपसे। बताइए, कहा था ना? आखिर इतनी बड़ी हरकत की ही क्यों उसने?
उसकी इस हरकत के पीछे कोई तो वजह जरूर होगी, वरना वो ऐसा करते हैं क्यों? अल्लाह का वास्ता है, आपको बता दीजिए, कुछ तो है ना जो आप जानती हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी याद नहीं है मुझे। आ जाओ। बहुत अच्छा खेल खेल गई है वो, पसंद आया। मॉम, क्या है? कुछ और सोच रहा था मैं। शहर का सोच रहा हूं, बेटी के लिए वो क्या कुछ कर रही है। सही कहा, सही कहा कि माएं तो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं, मगर मेरा तरीका उनसे अलग है। मेरे हथियार आंसू नहीं है, अक्ल है। और उसने ये बात भी बिल्कुल सही कही है, औलाद को मां से बेहतर और कोई नहीं जान सकता कभी। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब जानती है, जैसे मैं जानती हूं तुम्हें। मसलन मेरे बेटे को ये नहीं पता कि गलती को कैसे छुपाया जाता है, इसीलिए बेवकूफी पर बेवकूफी किए जाता है और अपने किए का इल्जाम दूसरों पर डालने की आदत है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हमेशा अपनी मां का सहारा लेना पड़ा है तुम्हें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मां हर एक से बचा सकती है तुम्हें। ऐसा ही है ना? खैर, तुम्हारे डैड को देखकर आती हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में उनकी तबीयत खराब हो जाए। अगर वो आ जाए वापस तो क्या करेंगी? जैमरे को सजा देंगी और नदीम को खुद कंट्रोल करेंगी, वैसे ही जैसे बरसों से करती आई हैं। ये सब कुछ क्या काफी होगा आपके लिए, या कुछ और सोच रखा है उनके लिए? जरा एक बात तो बताओ तुम मुझे, अगर वो लड़की नदीम को सेहतियाब करके यहां वापस लेकर आ गई तो क्या हो सकता है जान? जरा सोचो तो, नदीम तुम्हारे साथ क्या करेगा? अगर वो दवाइयों के असर से बाहर आ गया तो उसे हर चीज याद आ जाएगी कि उसे धक्का किसने दिया था, किसने माजूर बनाया है उसे। 8 साल की उम्र से उसे इस अजियत में डालने वाला कौन है, उसे सब याद आ जाएगा। क्या होगा हमारे साथ? ये कभी मत भूलना कि अगर नदीम ठीक हो गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा हमारे हाथ। हमसे वो सारी आसाइशें छीन लेगा। यानी आपको बाबा की फिक्र नहीं है, बस उनकी दौलत की फिक्र है, उनके आलिशान बंगले की, कंपनी की, बैंक में पड़े करोड़ों की। लेकिन हम जो इस वक्त ये सब आसाइशें ले रहे हैं ना, ये सब कुछ नदीम का है, भूलिए मत। बकवास बंद करो अपनी, अगर किसी ने सुन लिया खौफजदा हो जाएंगे। वैसे हमारे पास कितनी दौलत है ना, इतनी दौलत के वो गिनी भी नहीं जा सकती। दौलत के लिए नहीं किया ये सब मैंने, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया, इसीलिए चुप रहो, समझे मेरी बात?